हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए कैप्सूल क्लास के साथ में। बच्चे कमेंट्स करते हैं सर थर्ड सेमेस्टर की बहुत कम क्लासेस आती हैं, तो लगातार 2 कैप्सूल क्लास बना दी हैं। भैया परसों जो हमने कैप्सूल क्लास आपको दिया था, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, तो लगातार दूसरा ये कैप्सूल क्लास थर्ड सेमेस्टर का डालना। और भैया ये जो कैप्सूल क्लासेस हैं, आप जब देख रहे हो, आपका पेपर कल है, तो जो कैप्सूल क्लासेस पड़े हुए हैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, इसे देख डालो, भिनकना नहीं पड़ेगा पेपर के अंदर। भैया शुरू करते हैं, और आज भी हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को कवर करने की। भैया ठीक है, सबसे पहले भैया ये जो कैप्सूल क्लासेस हैं, इनमें क्या कर रहे हैं, इनमें केवल वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोर्स में ज्वाइन कर लो, सब कुछ लाइन से पढ़ा रखा है। भैया चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना टॉपिक है लिगैंड। ध्यान से समझना भैया, मान के चलो 10 में से 8 पेपरों में लिगैंड आता है। क्या होता है लो समझो भैया। जैसे हमने आपको एक फार्मूला लिख के दिखा दिया, K4 FeCN का होल ऑफ 6। आपने इस तरीके के फार्मूले देखे हैं मेरे भाई, सर जी देखे हैं। इस तरीके के फार्मूले में जो बाहर लिखा होता है ये सिंपल आयन होता है। क्या होता है? साधारण आयन होता है भैया। जो यहां लिखा होता है ये CMa होता है। क्या होता है भैया? CMa होता है। और जो ये होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं लिगैंड। क्या कहते हैं सर जी? इन्हें हम लोग लिगैंड कहते हैं। तो इन लिगैंड के बारे में ही तो पढ़ना है। तो ये लिगैंड क्या होते हैं समझो। ये लिगैंड कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो CMa के साथ में बॉन्ड बनाते हैं, यानी इसके साथ में जुड़ते हैं। CMa मतलब क्या? सेंट्रल मेटल एटम। जो सेंट्रल में रखा हुआ है, जो बीच में रखा हुआ है, जो धातु है, जो मेटल है, उसे हम लोग CMa कहेंगे। तो लिगैंड क्या होते हैं? जो CMa के साथ में बॉन्ड बनाते हैं वो लिगैंड कहलाते हैं। आओ समझाते हैं कैसे। हमने लिखा ये इलेक्ट्रॉन रिच आयंस, यानी ये ऐसे आयन होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो CMa को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके, यानी ये क्या करते हैं, CMa को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, हम आपको बता चुके हैं, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है मेरे भाई? नाइट्रोजन का नंबर 7 होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का नंबर 7 होता है। इसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या है? जैसे अमोनिया का फॉर्मूला NH3 है, तो 5 में से ये 3 ही इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करता है, क्योंकि भैया कौशल लुईस ने कहा था 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 5 इनके पास होते हैं, 3 ये साझेदारी कर लेता है तो 8 हो जाते हैं। लेकिन 5 में से 3 ही साझेदारी करते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास खाली पड़े रहते हैं, जिन्हें हम लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सरल भाषा में जो लिगैंड होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जो CMa को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। भैया हमने आपको बताया था जो डोनेट करा जाता है वो इस तरीके से एरो बनता है, इसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या कहते हैं? उपसह संयोजक बंध, ठीक है। जो देता है उसकी तरफ पूंछ होती है, जिसे दिया जाता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा जिसे दिया जाता है उसकी तरफ इसकी मुंडी यानी खोपड़ी होती है। सरल भाषा में कहें तो भैया ऐसे आयंस या मॉलिक्यूल जो CMa को अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं और क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? लिगैंड कहते हैं भाई, ठीक है। लिगैंड के द्वारा डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या के आधार पर लिगैंड निम्न प्रकार के होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे लिगैंड क्या, कितना भी कठिन टॉपिक हो हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, अगर आपको समझ ना आए कमेंट में गाली बक के जाना और बताओ लिगैंड क्या होता है। बताओ, लिगैंड का मतलब होता है जो CMa के पड़ोस में रहता है, तो CMa को कुछ इलेक्ट्रॉन देगा, उससे बॉन्ड बनाएगा और क्या कहलाएगा? लिगैंड कहलाएगा। जितने जितने जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन देगा उस आधार पर लिगैंड होंगे कुछ विशेष प्रकार के। कौन से होंगे? पहला होगा भैया मोनोडेंटेट लिगैंड। क्या होगा बताओ? मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट का मतलब क्या होता है? ये केवल एक पेयर, मोनो माने एक, डाई माने 2, ट्राई माने 3, 4 माने टेट्रा, 5 माने पेंटा, 6 माने हेक्सा। समझ रहे हो भैया? तो मोनो माने एक, मोनोडेंटेट लिगैंड का मतलब ऐसे लिगैंड जो केवल एक वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, केवल 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों का केवल एक जोड़ा डोनेट करते हैं, उन्हें हम लोग मोनोडेंटेट लिगैंड कहते हैं। जैसे मेरे भाई
क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, साइनाइड आयन है, ये सारे के सारे अपना केवल एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसलिए मोनो कहलाते हैं। मोनो माने एक होता है। जब मोनो माने एक होता है तो बाई या डाई माने दो होता है। तो बाइडेंटेट क्या होगा भैया? ऐसे भैया लिगेंड जो सीएमए को दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं। ध्यान से समझो, जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो मोनोडेंटेट है, जो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो बाइडेंटेट है। जैसे ये है भैया, देखो इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन। समझना फार्मूला क्या है बताओ? NH2CH2CH2NH2। यहां वाला N है, ये भी दो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। यहां वाला N है, ये भी दो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो इसमें दो नाइट्रोजन और ये एक एक लोन पेयर, यानी टोटल दो लोन पेयर दे सकते हैं। तो ये बाइडेंटेट हो जाएगा। ऐसे ही होता है पॉलीडेंटेट। पॉली मतलब एक वचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जो दो से ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो पॉलीडेंटेट कहलाएगा भैया। जैसे हमने क्या लिखा, ये सीएमए को दो से अधिक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। जैसे यहां पर एक लिखा हुआ है फार्मूला डाई एथिलीन ट्राइएमीन। डाई एथिलीन क्यों कह रहे हैं? देखो एक एथिलीन, दो एथिलीन, डाई एथिलीन भैया C2H4 मतलब एथिलीन होता है। ट्राइएमीन NH2 माने अमीन, NH2 माने अमीन, NH2 माने अमीन भैया, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन है, एक लोन पेयर दे सकता है, ये नाइट्रोजन दे सकता है, ये नाइट्रोजन दे सकता है। यहां पे दो से ज्यादा यानी तीन नाइट्रोजन है, तो इसे आप ट्राइडेंटेट भी कह सकते हो, या दो से ज्यादा को हम लोग पॉलीडेंटेट भी कह सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक होता है एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट क्या होता है भैया? ये मोनोडेंटेट ही लिगेंड होते हैं, परंतु इसमें एक से अधिक डोनर आइटम होते हैं। समझो, है मोनो ही, एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन कहनी एक से ज्यादा, कि भैया जैसे हम कह दें कि घर में पापा और चाचा दोनों लोग घर चलाते हैं, लेकिन देगा एक ही आदमी। मान लिया बत्ती का बिल आया तो कभी चाचा देंगे, कभी पापा देंगे, कभी पापा देंगे, कभी चाचा देंगे। तो भैया बिल तो एक ही दिया जा रहा है, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो एक ही जा रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है? देने वाले दो लोग हैं भैया, ठीक। तो जैसे क्या है, अगर हम CN निगेटिव लिखेंगे तो इसे हम लोग साइनो बोलते हैं। CN निगेटिव में जो डोनर आइटम होता है वो कार्बन होता है, यानी इसमें जो कार्बन है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन अगर इसी को हम NC निगेटिव करके रख दें तो ये आइसोसाइनो कहलाता है। उल्टा कर दिया हमने, इसमें डोनर आइटम नाइट्रोजन हो जाता है भैया, ठीक है। तो लिगेंड आपको उम्मीद करते हैं पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। लिगेंड क्या होता है? जो CMA को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है और आसानी से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है भैया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये आता ही आता है। उसके बाद एक और टॉपिक है जो पेपर में आता ही आता है, जो है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझो, आइसोमेरिज्म का मतलब समझते हो? गंगाधर ही शक्तिमान है। एक गंगाधर है, एक शक्तिमान है। आदमी दोनों एक ही हैं, फार्मूला दोनों का एक ही है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, दिख अलग अलग तरीके से रहे हैं। इन लोगों को कहते हैं आइसोमर्स। समझाते हैं आपको पहले सरल तरीके से, फिर ये सब तो हम आपको बता ही देंगे फटाफट से। देखो भैया, हमने लिख दिया CH3OCH3। अब इसमें बताओ कार्बन कितने हैं? दो हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? तीन और तीन 6 हैं। ऑक्सीजन कितना है मेरे भाई? 1 है। समझ में आ रहा है? अगर हम इसे ऐसे लिख दें C2H5OH, तब भी तो वही कहानी है। कार्बन 2, यहां भी 2 हैं। हाइड्रोजन 6, 5 और 1 6, यहां भी हैं। ऑक्सीजन 1, यहां भी एक ऑक्सीजन है। तो भैया यहां पर ये तो अल्कोहल है, जहां OH होता है वो अल्कोहल होता है, दारू है पियो, और जो ईथर ऐसे पी लोगे तो मरोगे। इसका मतलब इन दोनों में फर्क है। तो भैया इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कार्बन 2 कार्बन 2। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स का होता है कि भैया फार्मूला जो है वो अलग हो सकता है, प्रॉपर्टीज अलग हो सकती है, स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो एक जैसा होगा। फिर डिपेंड करेगा कि आइसोमेरिज्म कैसी है। तो समझो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरीके की आइसोमेरिज्म होती है। जो पहली हम लोग पढ़ रहे हैं वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल का मतलब संरचनात्मक, यानी संरचना अलग अलग होगी। कैसे? समझो, तो हमने लिखा कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर के कारण स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होती है, जो 5 प्रकार की होती है। यानी जो संरचना अलग अलग तरीके से बनेगी तो 5 तरीके की मेरे भाई आइसोमेरिज्म बनेगी। पहली होगी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नाम से ही पता चल रहा है भैया आयोनाइजेशन का मतलब क्या? आयोनाइजेशन का मतलब आयन अलग अलग होंगे। लो लिख दिया भैया, हमने लिखा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अंदर तथा बाहर की ओर लिगेंड्स की पोजीशन में चेंज होने के कारण आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होती है। यह सॉल्यूशन में डिफरेंट आयन देते हैं। जैसे यहां देखो PTNH3 का होला 4 Cl2Br2, इसमें भैया बाहर कौन है? Br है।
तो इसमें ब्रोमीन आयन टूटेगा, ये पूरा अलग टूटेगा, ये अलग टूटेगा। इसी को अगर हम ऐसे करके लिख दें कि भैया Br2 अंदर लिख लिया, Cl2 बाहर लिख लिया, तो फार्मूला तो दोनों सेम है, लेकिन इसमें जब टूटेगा तो Cl यानी क्लोराइड आयन टूटेगा। तो ये वाला जो टेस्ट देगा ये क्लोरीन का देगा, ये वाला जो देगा वो ब्रोमीन का देगा, क्योंकि इसमें ब्रोमीन बाहर पड़ा हुआ है, इसमें क्लोरीन बाहर पड़ा हुआ है, तो दोनों में आयन का फर्क है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है भैया। दूसरी होती है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, पानी। लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन हो गया, पानी कमी हो गई, देखो पसीना निकल रहा है, बाहर बारिश हो रही है और यहां पसीना निकल रहा है, क्यों, मेहनत करोगे तो पसीना निकलेगा मेरे भाई। तो हाइड्रेट का मतलब यह है कि पानी के जो अणु हैं वो इधर उधर होंगे। समझना कैसे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की ओर प्रेजेंट लिगेंड वाटर के द्वारा एक्सचेंज हो जाते हैं, जिससे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होता है। देखो भैया पानी इधर उधर होगा, कैसे, हमने लिखा CrH2O का होल ऑफ 6Cl3, ठीक, 6H2O अंदर 3Cl बाहर, लो यहां देखो H2O 5 ही अंदर रह गए, एक दो में 3 में से एक Cl अंदर उठा ला, देखो Cl, और एक H2O को बाहर फेंक दिया, तो फार्मूला तो वही है, बस H2O को बाहर फेंक दिया, Cl को अंदर उठा लाए, ऐसे 2 H2O बाहर फेंक दिए, 2 Cl अंदर उठा लाए। तो पानी के जो अणु हैं H2O जो हाइड्रेट अणु हैं वो इधर उधर होंगे, तब हम लोग उसे कहेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भैया, ठीक है। जो लोग भी सिर्फ YouTube पर पढ़ रहे हो उन लोगों को हम भैया सजेस्ट करेंगे, फ्री में अपना टेलीग्राम पे चैनल है BDKDN BSc। जब भी कभी कैप्सूल क्लास की वीडियो आएगी, आप किसी भी सेमेस्टर में हो, फर्स्ट में हो, थर्ड में हो, फिफ्थ में हो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, सब बनाएंगे भाई। अंधाधुंध लगे हुए हैं, अभी कोर्स कंप्लीट करने में लगे हुए हैं एप्लीकेशन पर, ठीक है, सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, बना रहे हैं सारी चीजें, तो कतई टेंशन मत लो, हमारी जिम्मेदारी पेपर तक सब करा के देंगे, चाहे एप्लीकेशन हो चाहे यूट्यूब हो, भैया हम सिर्फ पढ़ाने के लिए ही बैठे हुए हैं। तो टेलीग्राम चैनल फ्री वाला ज्वाइन कर लो, जैसे ही वीडियो पब्लिक होगी आपको ये PDF वहां पर भी मिल जाएगी। जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है वहां पर अलग से एक फोल्डर बन जाएगा कैप्सूल क्लासेस, ये क्लासेस वहां भी मिल जाएंगे, साथ में उनकी PDF भी आपको मिल जाएगी भैया, ठीक है। अगली होती है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज क्या होता है, इस आइसोमेरिज्म में एम्बीडेंटेड लिगेंड्स पाए जाते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है अभी बता चुके हैं कि जिनमें डोनर एटम एक से ज्यादा होगा, तो ऐसी आइसोमेरिज्म में क्या होगा, एम्बीडेंटेड लिगेंड होंगे जो एक से अधिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर को आपस में कनेक्ट कर देंगे। समझो भैया मेरे, जैसे अगर हम क्या कहें, इस तरीके की आइसोमेरिज्म है CONH3 का होल ऑफ 5 NO2Cl2, इसमें डोनर आइटम कौन है, नाइट्रोजन है। हम क्या करें मेरे भाई, NO2 को ऐसे करके लिख दें ONO की फॉर्म में, तो जब इसे ONO खोल के लिख देंगे तब इसमें जो डोनर आइटम हो जाएगा वो ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यानी ओवरऑल बात करें कि भैया ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें एक ही तरीके जो लिगेंड होंगे उन्हें अलग अलग तरीके से लिखोगे, और जब अलग अलग तरीके से लिखोगे तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें डोनर आइटम कौन है, नाइट्रोजन, इसमें डोनर आइटम कौन है, ऑक्सीजन, तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई, फार्मूला सेम है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म कहेंगे। अगली होगी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही है बॉन्ड आपस में बनेंगे। इस आइसोमेरिज्म में कैटाइन तथा एनाइन दोनों कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच लिगेंड को एक्सचेंज कर लेते हैं। देखो भैया इस तरीके से पूरा एक स्फीयर बनेगा, दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे, जो ब्रैकेट के अंदर पूरा इतना खिच्चू कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या, खिच्चू, बड़े ब्रैकेट के अंदर CO है, हमारा ब्रैकेट है, वो तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स यहाँ NH3 है, यहाँ CN है, आपस में बदल लिया, तुम हमें CN दे दो, हमारा NH3 ले लो, CN यहाँ आ गया, NH3 यहाँ चला गया। तो इस तरीके से मेरे भाई कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बनती है, ठीक है। आखिरी में होती है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। इस आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 2 मेटल एटम्स के लिगेंड आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। यह आइसोमेरिज्म ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस में पाई जाती है। इसमें क्या होगा, लिगेंड इसमें भी बदलेंगे, लेकिन ब्रिज का मतलब समझते हो, सेतु, आपस में कुछ जुड़ा हुआ होगा, जैसे देखो ये बना हुआ है, इसमें भैया एक ब्रिज स्ट्रक्चर हमने बना रखा है, Cl2NH2CO है, ठीक, ऐसे CONH3 का होल ऑफ 4 है। ये जो OH है ये इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, OH इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा, तो ये क्या है, ये एक ब्रिज बना रहा है कि OH इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। अगर हम इन्हें आपस में बदल लें तो यहाँ Cl कितने थे, 2, एक Cl यहाँ दे दिया तो यहाँ पे Cl आ गया भैया, देखो पहले नहीं था, NH3 4 थे तो 3 ही रह गए, एक NH3 को हम इधर उठा लाए, 2 के 3 हो गए। तो इस तरीके से जो ब्रिज वाले स्ट्रक्चर होते हैं उनमें अगर लिगेंड इधर उधर ट्रांसफर होंगे तो उन्हें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हम लोग कहेंगे भैया, ठीक है। तो पहली जो आइसोमेरिज्म का प्रकार है वो कौन सा है, आइसोमेरिज्म का जो पहला प्रकार है वो स्ट्रक्चरल वाला है, जो 5 तरीके की है, आपको दिखा दी। दूसरा प्रकार होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो में क्या होगा भैया, स्टीरियो का मतलब होता है, मोटा मोटा बात करें, CMA से जुड़े लिगेंड के डिफरेंट ओरिएंटेशन के कारण
ओरिएंटेशन मतलब ज्यामिति संरचना, किस तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर देंगे के कारण स्टीरियो आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होती है। ये भी दो प्रकार की होती है, यानी जो स्ट्रक्चरल वाली थी, संरचनात्मक समावेशिता थी, संरचना से भैया 5 तरीके की आइसोमेरिज्म बनी। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो स्टीरियो से 2 तरीके की बनेगी। पहली होगी मेरे भाई, जरा समझो, पहली कौन सी होगी? पहली होगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल मतलब क्या होता है? प्रकाश। लो प्रकाश समझाते हैं, यहां देखो भैया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने सबसे पहले नॉर्मली यानी ऑर्डिनरी लाइट का मतलब सूर्य का प्रकाश जिसमें कंपन हर दिशा में होते हैं, हर दिशा में होते हैं, तो ये नॉर्मल प्रकाश है। जब इसे निकोल प्रिज्म पर डालते हैं, निकोल प्रिज्म की ये एक्सिस है भैया, ठीक, तो भैया निकोल प्रिज्म की एक खासियत होती है, किसी भी प्रिज्म की एक खासियत होती है जो प्रकाश को फिल्टर कर देती है। तो ये लाइट जब इस पर पड़ेगी तो केवल वही वाला प्रकाश आगे जा पाएगा जो इसकी एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये इसकी एक्सिस ऐसे सीधे सीधे है, तो प्रकाश के केवल सीधे सीधे वाले कंपन ही आगे जा पाएंगे। ऐसी लाइट को पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। भैया समझना जरा, जैसे हम लोग चश्मा लगाते हैं पोलराइजर वाला, बाहर पता लगा बहुत तेज धूप है, हमें कम लग रही है, बसों कारों में बैठ गए, बसों कारों में शीशा बंद कर लो, बाहर धूप बहुत तेज है, अंदर थोड़ी थोड़ी छन छन के आ रही है, तो जो छना हुआ प्रकाश होता है ये पोलराइजर की वजह से होता है, पोलराइज्ड लाइट कहलाता। समझना, आजकल जितने भी कैमरे आ रहे हैं, फोन का कैमरा है, पुराने जमाने के फोन ले जाना पतला बल्ब दिखाई नहीं देगा, खाली लाइट दिखाई देगी। और आज की डेट में भैया सिर्फ कहते एग्जैक्ट बल्ब भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो लाइट को फिल्टर कर दे रहा है, पोलराइज कर दे रहा है भैया, ठीक है। तो छनी हुई लाइट पोलराइज्ड लाइट कहलाती है। जब इसे किसी सोल्यूशन पे डालते हैं, कोई सोल्यूशन, कोई बिलियन है, अगर ये बिलियन सीधी तरफ घुमा देता है लाइट को, मान लिया ऐसे कंपन थे, अगर ये कंपन ऐसे सीधी तरफ घूम गए तो इसे कहते हैं डी फॉर्म या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर ये कंपन उल्टी तरफ घूम जाते हैं तो उसे एल फॉर्म या लीबो रोटेटरी कहते हैं। और ये डी और एल एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। बे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज को घुमाने, जो भैया छनी हुई लाइट आई उसे घुमाने की जो प्रवृत्ति रखेंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएंगे। 2 प्रकार के होंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो लाइट को क्लॉकवाइज यानी सीधी तरफ घुमा देंगे, लीवो रोटेटरी यानी जो लाइट को उल्टी तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। डी और एल फॉर्म एक दूसरे से ऑप्टिकली आइसोमर्स कहलाते हैं और ये एक दूसरे की मिरर इमेज बनाते हैं, एक दूसरे के उल्टे की। भैया एक अगर ऐसा है तो दूसरा ऐसा होगा, एक डी एक एल, एक दूसरे का उल्टा, एक दाईं तरफ घुमा रहा है, एक बाईं तरफ घुमा रहा, जैसे हम खड़े शीशे में देखें तो हम अपने उल्टे दिखाई देंगे। तो इस तरीके से ये लोग ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं भैया, ठीक है। दूसरी होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझो, स्ट्रक्चरल वाले के 5 थे, स्टीरियो वाले के 2 हैं। एक ऑप्टिकल जो प्रकाश को घुमा देगा वो ऑप्टिकल होगा, ठीक है। दूसरा ज्योमेट्रिकल होगा। ज्योमेट्रिकल मतलब ज्यामिति ही होती है, सभी को पता है भैया, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। सर जी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? लो समझो भैया, जो भी भैया लिगेंड जुड़ रहे हैं, हमने कहा FeCN का होल ऑफ 6, तो यहां पर भैया Fe से कितने CN जुड़े हुए हैं? 6 CN जुड़े हुए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। समझना मेरे भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अगर भैया कहीं पे 4 लोग जुड़े हुए हैं लिगेंड, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो इन कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 प्रकार से बनती है। सुनो भैया, जो 4 लोग हैं वो 2 तरीके से जुड़ सकते हैं। पहला तो ऐसे जुड़ सकते हैं, इस आकृति को टेट्राहेड्रल कहते हैं कि भैया बीच में एक धातु यानी CMA आ जाएगा, लिगेंड L L L L चारों तरफ लिगेंड आ जाएंगे और इस तरीके का एक आकृति बन जाएगी जिसे हम लोग क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल या समचतुष्फलकीय, ठीक। इसमें मेरे भाई आइसोमेरिज्म नहीं शो होगी, तो किस में शो होगी? दूसरा तरीका यह है भैया कि बीच में कौन आ जाएगा? CMA यानी मेटल आ जाएगा, चारों तरफ लिगेंड आ जाएंगे। इसे देखो स्क्वायर बन गया है एक, तो इसे कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या कहते हैं? स्क्वायर प्लेनर। तो हमने लिख दिया टेट्राहेड्रल वाली आकृति में सभी लिगेंड सेम दूरी पे होते हैं। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या? बीच में कार्बन, यहां पे एक लिगेंड, यहां पे लिगेंड, यहां पे लिगेंड, यहां पे लिगेंड, सब सेम डिस्टेंस पे। सेम डिस्टेंस पे है तो आइसोमेरिज्म का कोई काम नहीं। स्क्वायर प्लेनर में काम चलेगा। कैसे चलेगा? तो भैया सेम डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं, अतः इनमें सिस और ट्रांस प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होते। सिस और ट्रांस क्या होता है यही आपको समझाएंगे स्क्वायर प्लेनर में, समझो। और यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते, लेकिन जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कैसे शो करेंगे? जैसे Ma2, समझना भैया, Ma2B2 टाइप क्या होता है ये जरा समझना। जैसे हमने M माने मेटल, कोई भी मेटल होगी तो Pt एक मेटल हो गई। A2 का मतलब क्या है? कुछ ले लो तो NH3 2 बार ले लिया। B2 का मतलब क्या है? Cl2 2 बार ले लिया, यानी 2 लिगेंड 2 होंगे और एक मेटल होगी भैया, ठीक। Pt कहां आ गया? देखो बीच में आ गया,
ठीक, 2 NH3 हैं, देखो 2 NH3 आ गए, 2 Cl है, देखो 2 Cl आ गए। इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना सकते हो कि NH3 हमने यहीं लिखा रहने दिया, एक Cl इधर लिख लिया, NH3 उधर लिख दिया, Cl इधर लिख दिया, NH3 उधर लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो, NH3 एक साइड है, Cl एक साइड है, तो ये सिस फॉर्म कहलाएगी, ठीक, सिस आइसोमेरिज्म है। और यहां पर NH3Cl अलग अलग साइड होगा, तो अगर एक ही साइड आएगा तो वो सिस फॉर्म कहलाएगी, अलग अलग साइड आएगा तो वो ट्रांस फॉर्म कहलाएगी भैया, ठीक है। इसी तरीके से एक और तरीके से दिखता है कि Ma2Bc, यानी एक कोई मेटल होगा जैसे प्लेटिनम, A2 एक लिगेंड 2 बार लेना है तो NH3 ले लिया 2 बार, B और C अलग अलग है तो B की जगह पे Cl ले लिया, C की जगह पे Br ले लिया। ये भी दिखा देगा कि Pt आ गया, दोनों NH3 आ गया, Cl Br अलग अलग आ गया। एक ही साइड NH3 है तो ये सिस फॉर्म कहलाएगा, अलग अलग साइड में NH3 होगा भैया, कुछ अलग अलग आ गया तो ये ट्रांस फॉर्म कहलाएगा। तो इस तरीके से मेरे भाई आइसोमेरिज्म काम करती है। तो अगर हम लोग आज के काफी बहुत बड़ा बनना ही क्लास हो जाएगा, इतना ही रखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम लोगों ने लिगैंड की बात करी है, ये थोड़ा सा कठिन क्लास है इसलिए इसमें ज्यादा टॉपिक सब नहीं घुसड़ रहे हैं। लिगैंड क्या होता है बताओ? लिगैंड वो होते हैं जो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देकर CMA से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं, लिगैंड कहलाते हैं। अगर वो सिर्फ क्या करते हैं, मोनोडेंटेट, अगर वो केवल एक लोन पेयर देते हैं तो मोनो, 2 देते हैं तो बाई, 2 से ज्यादा देते हैं तो पॉली, और भैया दे एक ही लोन पेयर रहे हैं लेकिन डोनर एटम एक से ज्यादा है तो उसे एम्बीडेंटेट लिगैंड हम लोग कहते हैं। आइसोमेरिज्म की बात करें तो आइसोमेरिज्म 2 प्रकार की होती है, एक स्ट्रक्चरल होती है, एक स्टीरियो होती है। स्ट्रक्चरल वाली 5 तरीके की होती है। आयोनाइजेशन में आयन इधर उधर हो जाएंगे, हाइड्रेट में H2O जल के अणु इधर उधर हो जाएंगे। लिंकेज में क्या होगा भैया? लिंकेज में आपस में जो एम्बीडेंटेड वाला लिगैंड होगा जिसमें भैया एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं वो पाया जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? जो लिगैंड होंगे वो पूरे आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे और दोनों पूरे ब्रैकेट वाले कॉम्प्लेक्स होंगे भाई। कोऑर्डिनेशन पोजीशन क्या होगा भैया? ये उनमें पाई जाएगी जिनमें ब्रिज्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है भाई, ठीक है। दूसरी स्टीरियो होगी, स्टीरियो में क्या होगा? स्टीरियो में एक ऑप्टिकल होती है और दूसरी कौन सी होती है? ज्योमेट्रिकल होती है। ऑप्टिकल क्या होगा? जो छने हुए प्रकाश को दाईं या बाईं तरफ घुमा देगा वो डी फॉर्म या एल फॉर्म कहलाएगा। ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें दूसरा वाला ज्योमेट्रिकल, तो ज्योमेट्रिकल जो CN बराबर 4 है, CN बराबर 4 मतलब जिसमें लिगैंड 4 जुड़ सकते हैं, उसके एग्जाम्पल से हमने समझाया है कि भैया 4 वाला टेट्राहेड्रल भी बना सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी बना सकता है। टेट्राहेड्रल ये वाली जो आइसोमेरिज्म है वो नहीं शो करता है, स्क्वायर वाला शो करता है। अगर एक ही साइड में लिगैंड आ रहे हैं तो वो सिस फॉर्म कहलाएगी, अलग अलग साइड में आ रहा है तो वो ट्रांसफॉर्म कहलाएगी, ठीक है। चलिए एक और हम कवर कर देते हैं, बर्नर्स थ्योरी। समझो बर्नर का सिद्धांत क्या होता है, लो समझाए तरह शॉर्ट में। किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम की 2 संयोजकताएं होती हैं। भैया ध्यान से समझना, बर्नर का सिद्धांत भी इसी कैप्सूल क्लास में लपेट देते हैं कि भैया देखो हमने लिखा K4, समझना K4 FeCN का होल ऑफ 6, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें जो CMA है ये, इसकी टोटल 2 संयोजकताएं होंगी। क्या होंगी? एक प्राइमरी वैलेंसी या आयोनाइजेबल, देखो भैया 2 संयोजकताएं होंगी, सरल भाषा में समझो। एक प्राथमिक संयोजकता कहलाएगी, एक द्वितीयक संयोजकता कहलाएगी। प्राथमिक संयोजकता क्या होगी? ये CMA की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगी। क्या मतलब जरा समझना, समझाते हैं आपको। हमने लिखा K4, समझना भैया ये सरल एग्जांपल इसलिए बता रहे हैं, FeCN का होल ऑफ 6, ठीक। एक K के ऊपर एक पॉजिटिव होता है तो 4 K के ऊपर 4 पॉजिटिव होंगे भाई, ठीक। ऐसे ही एक CN के ऊपर एक प्लस होता है, एक माइनस होता है तो 6 CN के ऊपर 6 माइनस होंगे। सूत्र फिजिक्स केमिस्ट्री में सूत्र तब बनता है जब प्लस माइनस बराबर होते हैं। यहां 6 माइनस हैं, यहां 4 प्लस हैं भैया, तो यहां पर प्लस कितने होने चाहिए? 2 प्लस होने चाहिए। ध्यान से समझना। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? प्लस के 2 हो गई, ठीक, क्योंकि प्लस माइनस बराबर होने चाहिए। तो भैया जो प्राइमरी संयोजकता हो गई वो कितनी हो गई? 2 हो गई। सेकेंडरी संयोजकता क्या होती है? जो कि जिसमें आयन वगैरह नहीं बनेंगे, ये CMA के द्वारा लिगैंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए दिए गए वैकेंट ऑर्बिटल को बताती है। इसे कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। यहां समझो K4 FeCN का होल ऑफ 6 लिखा, CN कितने जुड़े हुए हैं? 6। यहां देखो FeCN का होल ऑफ 6, तो भैया CN कितने जुड़े हुए हैं? 6, तो ये द्वितीयक संयोजकता हो गई। समझो बर्नर ने कहा 2 तरीके की संयोजकताएं हैं। जो प्राइमरी है वो क्या है? जितने उसके ऊपर प्लस हैं, यानी जो उसकी ऑक्सीकरण संख्या है वो प्राइमरी संयोजकता है। द्वितीयक वाली क्या है? द्वितीयक वो है जितने लिगैंड जुड़े हुए हैं। 6 लिगैंड जुड़े हैं तो द्वितीयक वाली कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट हो गया, समझ में आ गया। बर्नर सिद्धांत कह रहा है कि 2 संयोजकताएं हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये कह रहा है किसी कॉम्प्लेक्स में CMA का कोऑर्डिनेशन नंबर डेफिनेट होता है, मतलब निश्चित होगा कि कितने लिगैंड जुड़े हुए हैं। जैसे FeCO का होल ऑफ 5 कितने जुड़े हुए हैं? 5 जुड़े हुए हैं, तो
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा भैया, ठीक है। सीएमए की दोनों प्रकार की वैलेंसीज पूर्णतः संतुष्ट होती है। हमने आपको पहले बताया केमिस्ट्री में सूत्र तब बनता है जब संयोजकता बराबर होती है। क्या मतलब? समझो, अगर जितने प्लस हैं, अरे भैया किसी प्लस का मतलब क्या? किसी ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा उतने इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी तो होगा, तो हमेशा संयोजकता संतुष्ट होगी। जो प्राथमिक संयोजकता है वो निगेटिव आयन से संतुष्ट होगी। क्यों? अभी हमने आपको दिखाया Fe के ऊपर कितने प्लस आए थे? 2 प्लस। तो जो प्लस वाला होगा वो हमेशा माइनस से ही संतुष्ट होगा। तो प्राथमिक संयोजकता किससे? हमेशा माइनस से संतुष्ट होती है। जबकि जो द्वितीयक है वहां पे निगेटिव आयन भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्रैकेट में लिगैंड है वो प्लस वाले भी होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं, न्यूट्रल भी। जैसे H2O लिगैंड लिखा है तो H2O तो उदासीन है, तो यानी प्राथमिक वाली संयोजकता क्योंकि धातु प्लस है तो वो माइनस से ही संतुष्ट होगी। लेकिन जो द्वितीयक वाली है वो प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी, लिगैंड कैसे भी हो सकते हैं भैया, ठीक है। कभी कभी एक निगेटिव आयन सीएमए की दोनों प्रकार की वैलेंसीज को संतुष्ट करता है। जैसे CN का होल ऑफ 6, तो CN क्या है? माइनस है, तो ये दोनों संयोजकताओं को पूरा कर रहा है। जो उसके प्लस है उनका माइनस भी पूरा कर रहा है और लिगैंड का भी काम कर रहा है भैया। जैसे हमने लिखा K4FeCN का होल ऑफ 6, तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी? यहाँ 6 माइनस है, यहाँ 4 प्लस है, यहाँ पे माइनस नहीं है प्लस है, यहाँ 6 माइनस है, यहाँ 4 प्लस है, तो बचे हुए प्लस कितने? 2 हैं। तो प्राइमरी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। द्वितीयक यहाँ पे कितने लोग जुड़े हुए हैं? 6, तो द्वितीयक संयोजकता कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। आराम से समझने लायक है भैया, ठीक है। स्पेस में लिगैंड सीएमए के चारों ओर डेफिनेट ज्योमेट्री बनाता है, बता चुके हैं। जैसे अभी 4 लिगैंड हम लोगों ने जोड़े थे, ऐसे ही लिगैंड सीएमए के चारों तरफ जुड़ेगा और एक स्ट्रक्चर बनाएगा। बनाना भी चाहिए भैया स्ट्रक्चर, ठीक है। 5वां पॉइंट क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं। बता चुके हैं आपको, जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं 2 तरीके की आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है। स्ट्रक्चरल के 5 प्रकार होते हैं, स्टीरियो के 2 प्रकार होते हैं। तो सब कुछ आज हमने आपको जितना भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड पेपर में आ सकता है, चाहे वो लिगैंड हो, चाहे वो आइसोमेरिज्म हो, चाहे वो बर्नर्स की थ्योरी हो, आज का जो ये कैप्सूल क्लास है मेरे हिसाब से, अगर बर्नर की थ्योरी 7 साढ़े 7 नंबर में आ गई, ठीक है, आइसोमेरिज्म 7 साढ़े 7 नंबर में आ गई और कहीं लिगैंड भी 7 साढ़े 7 नंबर में आ गए, तो 20-25 नंबर आपके पक्के करा सकती है, जो कि 75 में 25 वाला पास होता है। जो लोग भी वीडियो को यहां तक देख रहे हो, देखो भाई हमने सब कुछ पढ़ा रखा है पिछले 4 सालों में यूट्यूब पर ही। तो अगर आपके पास पैसे वगैरह नहीं है, हम नहीं कह रहे कतई भी आप कोर्स लो, आप क्या करो, सर्च करो 3rd सेमेस्टर केमिस्ट्री BD Academy, प्लेलिस्ट आ जाएगी, सब कुछ देखो, कैप्सूल क्लासेस को देखो, जाके पेपर दे आओ। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो, SSC वगैरह की किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, वैसे ही इतने पंगे मचे रहते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। हम जैसे हमेशा कहते हैं कि आप समय बचाओ, तो उसके लिए भैया सब कुछ काट छांट के सब एक जगह पर इकट्ठा कर रहे हैं। ये कैप्सूल क्लासेस भी वहीं मिल जाएंगे, PDF भी वहीं मिल जाएंगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अपनी एप्लीकेशन है, 399 रुपये में कोर्स बना रखा है, सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा। यहाँ यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है BD Academy BSc, उसे ज्वाइन कर लो। उसे ज्वाइन करोगे, जो भी वीडियो आएगी, PDF आएगी, सब फ्री में मिलती रहेगी। तो जहाँ मन हो वहाँ पढ़ो। हम हमेशा पिछले 14 सालों से सिर्फ पढ़ा ही रहे हैं। जिन लोगों ने एप्लीकेशन पे कोर्स ज्वाइन किया, कई बार हमें लगता है कि वो वीडियो देखते ही नहीं, सिर्फ ज्वाइन करके बैठ जाते हैं। भैया एक बच्चे ने कमेंट किया, लो इतना कम लिखवा रहे हो, ठीक है, पैसा बर्बाद हो गया। मेरे भाई 14 साल, जितनी आपकी एज है उतना टाइम हो गया हमें, पहली बात याद रखना। दूसरी बात, भाई समय लगता है यार, 8-10 कोर्स बनाए, जूलॉजी बॉटनी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, उस पर भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। क्यों? ताकि आप लोग पढ़ पाओ, सीख पाओ। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे तभी मजा आएगा ना। हर कंटेंट बेहतरीन होता है, छांट के लाते हैं, हवा में आके कुछ भी नहीं बताते कि गलत सलत बता के चलेगा। हम तो यूट्यूब पे देखते हैं लोग उल्टा सीधा चला रहा है और आदमी पढ़ रहा है, पागल बन रहा है। तो जो भी आपको मिल रहा है, पहली बार देख रहे हो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और भरोसा बना के रखो आपके पेपर आने तक, आप किसी भी सेमेस्टर में। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री की तो जिम्मेदारी है, जूलॉजी बॉटनी भी अधिक से अधिक कॉन्टेंट आपको देंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।